प्रिय भैया बहनों, आज क्लास 9 का फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में गति, भौतिक राशियाँ और अदिश राशियों का अध्ययन किया था। आज हम सदिश राशियों का अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। हमने अदिश राशियों का अध्ययन कर चुके हैं और आइए आज अध्ययन करते हैं सदिश राशियाँ। ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। एक बार और सदिश राशि का परिभाषा जानेंगे कि सदिश राशियाँ किसे कहते हैं। तो ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, आवेग आदि। यानी ये जो राशियाँ हैं, इनको व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरण के लिए हम बल को लेकर चलते हैं कि किसी भी सदिश राशि को पूरी तरह व्यक्त करने के लिए राशि के परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा का उल्लेख करना आवश्यक होता है। यदि हम अपने साथी से यह कहें कि इस दरवाजे को खोलने के लिए 10 न्यूटन बल लगाओ, तब हमारा यह कथन अधूरा है। हमारे साथी को अभी यह पता नहीं लगा कि वह बल किस दिशा में लगाएं। हमें यह कहना चाहिए कि इस दरवाजे को खोलने के लिए 10 न्यूटन का बल अंदर की ओर लगाओ। अब यह हमारी बात पूरी तरह समझ जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि बल एक सदिश राशि है। इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी आवश्यकता पड़ता है। दूसरा हेडिंग है दूरी, यानी डिस्टेंस। दूरी किसे कहते हैं? गतिमान बस द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस बस द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। गतिमान बस द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस बस द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। दूरी का मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट हेडिंग है विस्थापन। किसी वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। दूरी और विस्थापन क्या है, अभी इस ग्राफ से हम समझेंगे। दूरी को एक बार और समझ लेते हैं कि कोई गतिमान वस्तु यदि किसी पथ पर किसी समय में कुछ लंबाई तय करती है, तो वह लंबाई क्या होती है? उस बस द्वारा चली गई दूरी होती है। जबकि विस्थापन क्या है? किसी वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच का जो अंतर होता है, उसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। आइए इस ग्राफ से समझते हैं कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, बी तक आता है, बी से पुनः चलना प्रारंभ करता है और सी तक पहुंचता है, सी पर पहुंचता है। अब हमको क्या है, कोई व्यक्ति है जो बिंदु ए से चलकर बी पर पहुंचा और बी से चलकर सी पर पहुंचा। तो हमको ज्ञात क्या करना है कि इस व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी यह व्यक्ति कितने दूर गया। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी के बीच जितना दूरी है उसमें बी सी को जोड़ देंगे तो उस व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात होगी। अब क्या है, उस व्यक्ति की विस्थापन क्या है हमको ज्ञात करना है। तो यदि ए बी और बी सी के बीच का कोण
90 डिग्री हो, जैसे ए बी है और क्या है बी सी, इनके बीच का ये जो कोण है 90 डिग्री का है। तो वहाँ पर विस्थापन ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। यदि इस पर समझ में नहीं आता है तो एक ग्राफ और समझते हैं कि दूरी और विस्थापन क्या है। जैसे यहाँ पर एक सीधी रेखा है जो बिंदु ओ से 0 पॉइंट से यानी ओ से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, ए पर आता है, ए से होकर बी पर जाता है, बी से होकर सी पर जाता है, पुनः सी से होकर रिटर्न कहाँ आता है, बी पर आता है। कोई व्यक्ति ओ से ए पर और ए पर से बी पर और बी से सी पर पहुंचता है और सी से पुनः रिटर्न होकर बी पर पहुंच जाता है। अब बात आती है व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी। तो व्यक्ति ओ से कहाँ पहुंचा, सी पर, तो यानी उसका दूरी क्या हो गई, ओ सी प्लस सी से कहाँ आया, बी पर, तो क्या हो गया हमारा बी सी, यानी ओ सी प्लस बी सी। तो ओ सी की जो माप है कितना है 80 मीटर है और बी सी की जो माप है कितना हो रहा है 20 मीटर हो रहा है, यानी टोटल कितना है 100 मीटर की दूरी वो तय कर रहा है। लेकिन अब क्या है उसकी विस्थापन की गणना करें हम कि विस्थापन कितना होगा उसका, उसकी विस्थापन कितना होगा। तो ओ से लेकर सी तक तो गया था, लेकिन उसकी अंतिम और प्रारंभिक स्थिति का अंतर क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। किसी वस्तु के अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के जो बीच का अंतर होता है वही क्या कहलाता है, विस्थापन। अभी हमने विस्थापन की परिभाषा में लिखा है कि किसी वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। अभी इसमें भी हम विस्थापन निकाले हैं, एसी की वैल्यू। एसी क्यों विस्थापन हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति ए से होकर बी और बी से होकर सी पर पहुंचा है। अब इसके प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की हमको अंतर देखना है कि इसके बीच की अंतर कितना है। तो ये समकोण है तो इसकी बीच की अंतर क्या होगा, एक कर्ण होगा। उसी प्रकार इस सीधी रेखा में देखा जाए तो व्यक्ति ओ से सी पर पहुंचता है, सी से पुनः रिटर्न बी पर आता है, तो इसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर कितना होता है 60 मीटर, यानी ओ से लेकर बी। इसका अंतिम स्थिति बी पर है ना और प्रारंभिक स्थिति क्या है 0 पर है, तो बी से और 0 के बीच की अंतर कितने का है 60 का। तो इस व्यक्ति का जो विस्थापन आएगा कितना आएगा 60 मीटर आएगा। तो ये रहा दूरी और विस्थापन और ये रहा सदिश राशियां। अब तक हम पढ़ चुके हैं गति, भौतिक राशियां, अदिश राशियां और सदिश राशियां, दूरी, विस्थापन। अब कल पढ़ेंगे दूरी तथा विस्थापन में अंतर। प्रिय भैया बहनों, आप यह जो भी समझ में न आया कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसको अपने फेयर की कॉपी पर नोट करें और इसको तैयार करें।